एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफन उठता हुआ दिखाया जाता है। उसकी छाती में से खून निकल रहा होता है और उसने वहाँ पे हाथ रखा होता है। वो अपनी गोल्डन आई से पीछे की तरफ देखता है तो उसे ईस्ट रोड अपने पास आते हुए दिखता है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हांगकू टियान इतना ज़्यादा पावरफुल होगा जो इसने मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया। मैंने सोचा था कि वो इतनी दिनों से मुझे चेज नहीं करेगा, पर ये मेरे को 3 दिन 3 रात से मेरा पीछा कर रहा है। मैं इस बात की खुशी मनाता अगर मैं इसे प्लान बी को कंप्लीट होने तक इसे होल्ड कर पाता। जूफन अपनी स्पीड बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे अब थोड़ा सा और करना है। ईस्ट स्टेट लॉर्ड जिंगयान ने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली होती है और उसने जू फैन पर अटैक कर दिया होता है। जू फैन उसको अटैक ब्लॉक करने की कोशिश कर रही होती है, पर उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि जू फैन काफ़ी दूर जाके गिरता है। जहाँ पे जू फैन गिरा होता है वहाँ पे बड़े जोर का ब्लास्ट होता है और ये देख के ईस्ट स्टेट लॉर्ड जिंगयान हंसते हुए कहता है, जू फैन मैंने तुम्हें दिन से तुम्हें फॉलो करा है, तुम्हें पकड़ने की कोशिश करी है, पर अब फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। तुम अपने बिल के बाहर हो। अब जहाँ पे जूफन गिरा होता है वो वहाँ से बाहर निकलते हुए अपनी छाती पे हाथ रख लेते हैं क्योंकि इसकी छाती में से और जोर की खून निकलने लगता है और वो अपने मन में कहते हैं कि डैम मिड काश मैं थोड़ा सा और 15 माइल चला जाता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता, पर मुझे इस माहौल को बदलना होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। वो आगे की तरफ देखते हुए कहता है कि हांगकू टियान तुम्हें क्या पता है, मैंने तुम्हारे साथ अच्छी तरह से खेला है, तुम्हारे सारे के सारे मेहमान मर रहे होंगे। वो जू फैन का जवाब देते हुए कहता है कि जू फैन अगर तुम यहाँ पे मर जाओ तो मेरी 1000 ऑफ आर्मी बेशक से मर जाए, उनकी लाइफ वोट होएगी। अगर तुम यहाँ पे मर जाओ उनका मरना इतना ज़्यादा दुख नहीं देगा, अगर तुम यहाँ पे जिंदा रह गए तो वो मुझे ज़्यादा दुख देगा। अगर वो हार जाते हैं वो भी लूक लैन से, बस ये प्रूव करेगा कि वो यूजलेस थे और मैं अपने आसपास मरे हुए लोगों को अपने पास नहीं रखता हूँ, पर तुम डिफरेंट हो। अगर तुम यहाँ पे मर जाओ तो मुझे यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं होगा, मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल होऊंगा और सबको मैं ही कंट्रोल करूँगा और सारे मेरे नीचे होंगे और मैं ही टियानवू का अगला एम्परर हूँगा। इसके बाद लूक लैन हो या 7 हाउस, इस पॉइंट के बाद कुछ भी मैटर नहीं करता है। उसके बाद वो हंसने लगता है, वैसे तुम्हारी कीलन शील्ड कहाँ पे है जो तुम्हें इतनी देर से बचा रही थी। इतना कहते ही साथ वो जू फैन पे अटैक करने के लिए चला जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा कला अब तुम्हारा दिल लेने के लिए है, बेशक तुम अपनी शील्ड लगा लो या कुछ भी कर लो, अब तुम मेरे कला को नहीं रोक पाओगे। अभी तुम चाहे लगा लो, देखते हैं तुम्हारी शील्ड ज्यादा पावरफुल है या मेरा कला ज्यादा पावरफुल है जो तुम्हारे दिल लेने के लिए आ रहा है। वो जू फैन के पास पहुंचने वाला होता है और वो कहता है कि जू फैन आज का दिन है और उसके अगले साल का यही वाला दिन है, वो तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी होगी। जू फैन ये सब देख के चुप रहता है, फिर वो बाद में कहता है कि तुम बेशक से बुल को काट दो, फिर भी मैं यहाँ पे नहीं मरने वाला हूँ। फिर हमें एक स्पार्कल सी लाइट आती हुई दिखाई देती है, एक प्लस का साइन बन रहा होता है। जैसे कि जिफ्लिक चैनल पे एक मांगा आती थी लेवल अप एरर, उसमें एक क्रॉस इम्पैक्ट था, वो वैसा ही लग रहा है। कभी प्लस का साइन वो बड़ा ही नीला होता है पर उसका लाल होता है। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर से। वो अटैक आते ही ईस्ट स्टेट लॉर्ड जिंगयान के लग जाता है और वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। वहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है, वो इस मलबे के नीचे होता है। वो सब मलबा हटा के वे चलाते हुए कहता है कि ये कौन था जिसको मरने का इतना शौक है। इतना कहते ही साथ वो सामने देखता है तो वो सामने का नज़ारा देख के हैरान हो जाता है और वो हैरानी के साथ कहता है कि इनविजिबल स्कैम गूस एंड टोंग। दोस्तों इतने सारे एपिसोड के बाद गूस एंड टोंग आ चुका है। दोस्तों जू फैन का लड़का आ चुका है, ये सब देख के मुझे बहुत ही खुशी होती है। जू फैन का लड़का मुझे गूस एंड टोंग बहुत ही क्यूट और बेशक से पावरफुल हो फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है और ये वापस आ चुका है। वो जू फैन की तरफ देखते हुए चलाते हुए कहता है कि पापा ये तुम्हारे साथ किसने किया है। अपने पापा की इतनी बुरी हालत देख के वो अपसेट सा हो जाता है। वो अपने पापा के पास जाते हुए कहता है कि पापा आपने ही तो कहा था सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चलेगा और ये आपने नहीं कहा था कि हम इसको हराने वाले हैं। आप मेरे पास नहीं आए और ना ही आप मेरे को दिखे, इसलिए मैं आपके पास चला आया और वो बहुत उदास होता है। जू फैन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ये सब कुछ म्यूजिक कैलकुलेशन है, जो मैंने इसकी स्ट्रेंथ का एक्सपेक्टेशन की थी वो इससे बहुत ज़्यादा निकली और मैं तुम्हारे पास आ रहा था। इस ईस्ट लॉर्ड जिंगयान ने ही मुझे तुम्हारे पास आने नहीं दिया, मैं इससे लड़ नहीं पाया और मेरी ये हालत होगी। अब मेरे पास सिर्फ तुम हो जो तुम इससे डील कर सकते हो, पर तुम
बिल्कुल केयरफुल रहना। गू सैनटोंग जू फैन की इतनी इमोशनल बड़ी बातें सुन के वो कहता है कि डैड आप चिंता मत करो, पापा आप चिंता मत करो, जब से आपने मेरे को हेल्प के लिए बुलाया है मैं तुम्हें आपको झुकने नहीं दूंगा, आपको लेट डाउन नहीं होने दूंगा। और ये सारी बातें गू सैनटोंग ने बड़े गुस्से से की होती है और वो ईस्ट लॉर्ड जिंगयान को ही देख रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ईस्ट लॉर्ड जिंगयान कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, गू सैनटोंग यहाँ पे एकदम कैसे आ गया। और ये आ तो गया कोई बात नहीं, पर ये जू फैन के इतना क्लोज क्यों है और इसने अभी जू फैन को क्या बुलाया है। वो गू सैनटोंग से ही पूछता है कि गू सैनटोंग तुम्हें तो ऑर्डर मिला था कि ट्रेटर जू फैन को पकड़ना है, मैं तो बस इसकी लाइफ लेने ही वाला था, मैं तुम्हारी ही तो मदद कर रहा हूँ और तुमने इसको क्यों बचाया है इसको मारने की जगह। गू सैनटोंग चलाते हुए कहता है कि बुलशिट, ये मेरे पापा हैं और कौन सा बच्चा अपने बाप को मार खाते हुए देखेगा और चुपचाप बैठेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। वो मेरे पापा हैं तो मैं उनकी हेल्प जरूर करूंगा और कोई भी इन्हें मारने आएगा तो मैं उसे ही मार डालूंगा। ईस्ट लॉर्ड जिंगयान उसकी बात सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुमने इसे क्या बुलाया, जू फैन तुम्हारा फादर कब से बन गया। जू फैन ये सब कुछ बड़े ही खुशी से देख रहा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो इस बात को गौर नहीं करता है और आराम से ये सब कुछ देख रहा होता है। गू सैनटोंग चलाते हुए कहता है कि ये गॉड फादर है तो क्या हुआ, ये फिर भी मेरे फादर है और क्या तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है और तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही हो तो मेरे को बता दो, मैं तुम्हारी सारी ही प्रॉब्लम मिटा दूंगा। और वैसे भी तुम्हारा जैसा पागल ही अब मेरे डैड को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है और मैं इस बात को आसानी से नहीं जाने दूंगा और मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। गू सैनटोंग की ये सारी बातें सुनने के बाद ईस्ट लॉर्ड जिंगयान अपने मन में कहता है कि जू फैन बहुत ज़्यादा होशियार है, इसने कब गू सैनटोंग को अपना गॉड संग बना लिया है। अगर इन दोनों ने टीम बना ली तो टियानु में इनके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। और वैसे भी इन दोनों का रिलेशनशिप कब बना, जब गू सैनटोंग इसे पकड़ने के लिए गया था तो जू फैन ने इसको अपने पास ही रख लिया था और उसको इतने टाइम से सबसे छुपा के रखा हुआ था, यहाँ तक कि इंपीरियल फैमिली को भी नहीं पता चला कि ये सब कुछ जू फैन की ही चाल थी। इंपीरियल फैमिली ने भी जू फैन का ही प्लान में आ गए और इन्होंने जू सैनटोंग को जू फैन के पीछे भेज दिया और जू फैन ने इसने अभी तक इसको संभाल के रखा हुआ था। ये सब कुछ एक पूरी अच्छी तरह से ही कैलकुलेशन थी जू फैन की। और इसी के साथ ही बुक ऑफ एशर का ये वाला एपिसोड एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी है। और इसी अब मिलते हैं अगली वीडियो में और जू फैन अभी आने वाला है तो जू फैन को भी देख लेना। जू फैन आते ही साथ कहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर की जरूरत है और वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो में कमेंट करो। इसके साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।